बिजनेस रन कर रहे हैं, कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं कि बगैर टीम प्रोडक्टिविटी के क्या ये सब पॉसिबल है। हाँ, बारबेक्यू नेशन के अंदर आप एचआर हेड, जिंदगी इतने मजे से चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। मेरे सीईओज भाई बंधु थे, जितने भी वीपीस थे, मैं सबको ना, जब हम लोग चाय पे बैठते थे, सबको ना एक ही चीज से परेशान होता हुआ, अरे यार वो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं उसको कितना समझाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सॉल्यूशन ढूंढते हो, जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो तो यस। ऑटोमेटिकली कायनात आपको देता है। तो मेरे सामने कार फ्रेमवर्क आया। जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया तब सिर्फ 900 लोग थे, हाँ। और 900 लोग थे, और उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन की एट्रिशन था, लोग छोड़ के जाते थे 38-39% पीपल। ये मेरे लिए एक चैलेंज था, और वो चैलेंज को कार से मैंने सॉल्व करा, और मैंने ये देखा, एक बार ये जो कार फ्रेमवर्क हमने किया था, वो मुझे इंस्पायर किया कि मैंने अपना पर्पस ढूंढा। पर्पस ये ढूंढा कि मुझे टीम को एम्पावर करना है, सो दैट बिजनेस एम्पावर हो जाए। पर एसएमई में कल्चर इज नॉट इंस्टॉल्ड। हाँ हाँ हाँ। ये जो रूट कॉज है, उसके ऊपर जब हमने काम करा, द रिजल्ट इज मिराक्युलस। हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के इस स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल सेशन के अंदर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज ना एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है जो रिलेट करता है टीम प्रोडक्टिविटी के साथ में। बिजनेस रन कर रहे हैं, कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि बगैर टीम प्रोडक्टिविटी के क्या ये सब पॉसिबल है? आप कह रहे हो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ना आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में है। उनका नाम है मिस्टर रूपक एक। ये ना इंडिया के टॉप एंड ओनली प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। तो ये इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा अवार्ड्स ले चुके हैं, और इन्होंने ना 5,000 से ज़्यादा की टीम मैनेज की है। एचआर हेड रहे हैं एमएनसी कंपनी आईएसएस इंटीग्रेटेड सर्विसेज के, और ये प्रोप्राइटरी ओनर हैं हमारे रूपक जी ऑफ सीएआर फ्रेमवर्क, और इन्होंने एचआर हेड ऑफ बारबेक्यू नेशन काम किया है और 3,000 से ज़्यादा की टीम को मैनेज किया। और ये सर्टिफाइड आईएसओ 9001 2008 ऑडिटर हैं, और 102 से ज़्यादा कंपनियों का ऑडिट कर चुकी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे रूपक जी ना दिल के इतने प्यारे हैं, और उनकी रिलेशनशिप, उनके तरीके, उनकी बातचीत, वो दिल जीत लेते हैं। वो दिमाग तक तो बात पहुंचने ही नहीं देती। उनका जो इंटेलिजेंट इमोशनल क्वेश्चंस है ना, रियली रियली अमेजिंग। तो वो जिस तरीके से, मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ, और फिर इंदौर में मैं पर्सनली उनके पास गया, समझ कर आया कि ये एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी काम कैसे करती है। उसके बाद मैंने ना उनके जो वो लीडरशिप का जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मैंने अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट किया। 3 महीने उसके अंदर उन्होंने मेरी खुद की 100+ की टीम है हमारी, उसके ऊपर काम किया। तो पहले उन्होंने एक बूट कैंप के लिए बुलाया, फिर उसके बाद हमने वर्क करना शुरू किया, वीकली डिस्कशन हुई। उसके बाद जो लास्ट बूट कैंप था, मेरी टीम तो पूरी तरह से, उनकी प्रोडक्टिविटी, आप उनके वीडियो देखना, मेरी टीम के जिस तरह से प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हुई है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रूपक जी के साथ में। तो अब मैं ना आपके और रूपक जी के बीच में जरा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं क्रिएट करूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट रूपक जी, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वेलकम रूपक जी। थैंक यू जगमोहन जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज प्लेजर, इट इज एब्सोल्यूट प्लेजर आपके साथ बात करना, आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करना। मतलब मैं जब आपके साथ, मैं पर्सनली बताऊं कि बीइंग अ प्रोडक्टिविटी कोच, एंड जब मैं आपकी टीम के साथ पर्सनली बात कर रहा, जब मैंने आपको इन्वॉल्व होते हुए देखा, सो आई कुड अंडरस्टैंड कि मेरे लिए बहुत आसान जर्नी होगा जेएसए टीम। एंड एक्चुअली देखा जाए तो मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया जब मैंने आपकी टीम के साथ काम करा, आपके साथ काम करा। एंड इफ एक्चुअली द बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड
Thank you so much, Jagmohan ji, for introducing me today. सर आपका जो फ्रेमवर्क है और जो काम कराने का तरीका है ना, वो बड़ा लाजवाब है। जिस तरह से आपने टीम को पार्टिसिपेट करवाते हुए उन्हीं के थ्रू पूरी की पूरी उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा दिया। लेकिन मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि कहाँ बारबेक्यू नेशन के अंदर आप एचआर हेड, जिंदगी इतने मजे से चल रही है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, वहां पर तो जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी, तो ये कैसे मतलब आपके मन में आया कि इस कॉरपोरेट वर्ल्ड जहां पर सुपर लग्जरी आप लाइफ जी रहे थे, व्हाट इंस्पायर यू टू कम इनटू दिस वन टू वन प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट? तो बेसिकली कहानी थोड़ी लंबी है, टू कट शॉर्ट मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि मैं जब काम कर रहा था जगमुन जी, तो बेसिकली मुझे मेरे मेरे साथ जितने भी मेरे सीईओज भाई बंधु थे, जितने भी वीपीस थे, मैं सबको ना, जब हम लोग चाय पे बैठते थे, सबको ना एक ही चीज से परेशान होता हुआ, अरे यार वो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं उसको कितना समझाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो आई हैड बीन सीइंग दिस, और मैं भी मतलब इस चीज को फेस कर रहा था। सो अचानक मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढा जाए। राइट। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब सॉल्यूशन ढूंढने लगा तो मेरे सामने, जब आपको पता है कि जब आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली कायनात आपको देता है। तो मेरे सामने कार फ्रेमवर्क आया, और मैंने उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मतलब एक्सपेरिमेंट किया, और उसको ना हमने लागू किया। तो हुआ यूं, जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तब वहां का, मैं एक छोटा सा नंबर से आपको चीजें समझाता हूं कि हुआ कैसे, ये कार से फायदा क्या हुआ। तो हुआ यूं कि जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, तब सिर्फ 900 लोग थे, और 900 लोग थे, और उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन की एट्रिशन था, लोग छोड़ के जाते थे। 38-39% पीपल यूज्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन एन ईयर। ये मेरे लिए एक चैलेंज था, और वो चैलेंज को कार से मैंने सॉल्व करा, और मैंने ये देखा कि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, एक्चुअली आई वॉज लिविंग दैट लग्जरियस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उस समय 3,500 लोग मेरे पास थे, एंड दैट एट्रिशन वेंट डाउन टू 26%। ये जो कार है, ये जो कार फ्रेमवर्क हमने किया था, वो मुझे इंस्पायर किया कि मैंने तो करा कॉर्पोरेट के साथ काम, अब क्यों ना एसएमईज एमएसएमईज के साथ काम किया जाए, और उनको भी ये कार का फायदा पहुंचाया जाए। ओके, गॉट इट। सो वो जो इंटेंट था, मतलब बिजनेसेस के साथ काम करने का, उनके जो प्रॉब्लम्स होती है टीम रिलेटेड, उसको सॉल्व करने का, और मतलब उनको सर्विस देने का, वो जो इंटेंट था, उस इंटेंट से मैं बाहर आया, एंड आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, एंड इट हैज बीन अ फैबुलस जर्नी टिल नाउ। क्या बात है! ये ना आपकी पर्सनालिटी की खासियत है कि आपने ना पर्पस ड्रिवन लाइफ को चूज किया। आपको लगा कि राइट जगह के ऊपर आपके टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, और आप जो है अब इस फील्ड के अंदर आ गए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि रूट कॉज क्या है टीम रिलेटेड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स का? बहुत बढ़िया। सो मैं आपको बताऊं, रिसर्च, कुछ डेटा, कुछ रिसर्च, और जब मैंने अपना पर्पस ढूंढा, पर्पस ये ढूंढा कि मुझे टीम को एम्पावर करना है, सो दैट बिजनेस एम्पावर हो जाए और बिजनेस खुश हो जाए, बिजनेसेस को खुश बनाना और टीम को एम्पावर करना इज बेसिकली माय पर्पस। सो पॉइंट इज, मैं इसके पीछे रिसर्च किया जगमोहन जी, बहुत रिसर्च किया, और मैं 300 प्लस मेरे खुद के क्लाइंट्स के साथ और बाकी एसएमईज के साथ जब मैंने रिसर्च करा, द रूट कॉज आई फाउंड ऑफ द टीम इश्यूज इज ओनली वन, दैट इज कल्चर। बिकॉज एसएमई में कल्चर इज नॉट इंस्टॉल्ड, एंड ये जो रूट कॉज है, उसके ऊपर जब हमने काम करा, द रिजल्ट इज मिराक्युलस। गॉट इट। सो कल्चर इज द रूट कॉज। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो 3 ऐसी कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं इनफैक्ट जो कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेक्ट करता है, अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो? सो आज है ना, जो बिजनेस है, आज बिजनेस इज मिलेनियल ड्रिवन।
तो मिलेनियल ड्रिवन जो बिजनेस है, अब मिलेनियल के ऊपर रिसर्च करा गया। हाँ, रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन में 2025 तक 85% से ज्यादा मिलेनियल होने वाले हैं, तो मिलेनियल को क्या पसंद है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। ठीक है। सो ये तीन चीजें सामने आई। हाँ, मिलेनियल को सबसे पहले पसंद है कल्चर एंड पीपल, ओके। जहां पे उनको कल्चर दिखेगा और लोग दिखेंगे जो कि कोलैबोरेटिव है, जो कि मतलब साथ मिलके काम करेंगे, सिखाते हैं। सो दैट इज द नंबर वन चॉइस फॉर मिलेनियल्स। ओके। नंबर टू इज वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, ओके। वो क्या ढूंढते हैं कि काम करा, काम इज काम, लाइफ इज लाइफ, आई शुड एंजॉय माई लाइफ एज वेल, बिकॉज आज के डेट इंफॉर्मेटिव एज के आगे आ गए हम लोग। सो मिलेनियल्स आर लुकिंग फॉर दैट। एंड नंबर थ्री इज more or less compensation is another part, but the point is culture, work life balance and compensation, these three things are actually the main the millennials are looking at। एक बिजनेस को वो ऐसे ही देखते हैं और वहीं पे काम करना पसंद करते हैं। क्या बात है। तो फिर मुझे बताओ, फिर आपके हिसाब से ये जो एचआर हुआ, ये प्रॉफिट सेंटर है कि कॉस्ट सेंटर है? सच बोलूं सर, सच ये है कि ये है प्रॉफिट सेंटर। अरे वाह 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 वाह, हम लोग सैलरी जा रही है, कॉस्ट सेंटर है ये तो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एचआर की आज के डेट में एसएमई में सिर्फ 25% यूटिलाइजेशन है सर। ओके। और ये जब यूटिलाइजेशन 100% होगा, पता है क्या होने वाला है सर? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। If HR is absolutely working on that 100% capacity, तो क्या होने वाला है सर? आज के डेट में सैलरी यूटिलाइजेशन इज ओनली 38%। जब HR फुल कैपेसिटी में काम करेगा और 75-80% में पहुंचेगा, इट मीन्स यू आर गेटिंग योर एब्सोल्यूट ROI ऑन सैलरी। Got it. Number two, if you retain people, you are adding 3 to 4% more profitability in your balance sheet। Logical, that's true, right। तो हुई ना सर ये प्रॉफिट सेंटर। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो मुझे बताओ, फिर ये जो एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप्स हैं, वो बिजनेस को बिल्ड करने में फिर कैसे हेल्प करती हैं आपके हिसाब से? See, basically employee relationships amongst in the company, that is intra and another one is inter। So the point is जब आप एक दूसरे को, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस होती है, और बोला जाता है कि परफॉर्मेंस इज टेकिंग एक्शन। ओके, जब आप एक्शन लोगे तो परफॉर्मेंस होगा। मोटे से दुबले होने हैं तो एक्शन तो लेना है ना सर। तो आपको एक्शन लेना है तो या परफॉर्म करें, तो मतलब परफॉर्मेंस क्या हुआ, आप दुबले हो गए। अब क्या है, जब आप एक्शन लेने की कोशिश करते हो, वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखना, जब आप बहुत मतलब ऐसे एक जगह चले गए जहां पे माहौल ठीक नहीं है, तो आप एक्शन लेने के लिए आप कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। एक घर में चले गए, सब लोग बीमार है, तो आपको वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सो द माहौल इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग योर परफॉर्मेंस। तो एक मतलब एम्प्लॉइज और टीम मेंबर्स के आपस के रिलेशन, मैनेजमेंट के साथ उनका रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन की माहौल इज कंप्लीटली ड्राइविंग द परफॉर्मेंस और द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट। तो फिर तो जिस तरह से आप इतने कन्विक्शन से बता रहे हैं, और जितनी आपने रिसर्च की है, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों से आप मिले हो, वो भी एज ए HR हेड, तो कोई आपने कोई ऐसा फार्मूला भी डिवाइस कर लिया है जिससे कि इसको फिक्स किया जा सके कि एम्प्लॉई ओनरशिप कैसे लेंगे? आपने एकदम ऐसा सवाल पूछा जो कि मेरा फ्रेमवर्क से मैच करता है। अच्छा। सो होता क्या है, आज एसएमईज क्या करते हैं, बोला जेडी दे दो साहब, जेडी दे दो, हम काम करा लेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो। वो गूगल से आया कि चैट जीपीटी से आया, कहीं से भी आया, ठीक है। तो रेलिवेंस इज नॉट एस्टैब्लिश जब आप जेडी की बात करते हो। हम बोलते हैं जेडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आप जेडी ले लेते हो और आप बोलते हो काम करा लेंगे। हम बोलते नहीं, वो आदमी
क्या योगदान दे रहा है वो समझो सबसे पहले। गॉट इट। एक लेबर जो लॉजिस्टिक जो बोरा चढ़ाता है गाड़ियों में, वो क्या कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन और योगदान क्या है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है सही सामान पहुंचा के। ठीक है। तो जब वो लेबर समझेगा कि मेरा योगदान कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे है, तो वो और उसका जो किरदार है वो बहुत अच्छे से निभाएगा। अरे वाह। सो ये जो योगदान का साइंस है, वाह। कंट्रीब्यूशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो साइंस है कार, इस साइंस से आपके ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। ये फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं कार। बिल्कुल जी, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ। जो कार का प्रिंसिपल आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लगाया है, कंट्रीब्यूशन का, अकाउंटेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो यही मतलब ये जो कमाल की चीज़ है, मतलब ओनरशिप, जब उसका योगदान उसको मालूम है कि मेरे एक्शन से फर्क पड़ता है, तो ओनरशिप तो उसकी फिर अपने आप आ ही जाती है। ग्रेट। एब्सोल्युटली। अमेजिंग अमेजिंग, यू आर अ मैजिशियन। तो मैं ना आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। लाइक स्टार्टिंग से बताओ, थोड़ा सा हमें पता लगे कि व्हाट यू हैव बीन थ्रू इन दिस लाइफ सो फार। It has been a very interesting journey altogether, जगमोहन जी। सो पॉइंट इज, बचपन में पापा की इच्छा थी कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, तो आई वेंट फॉर होटल मैनेजमेंट। राइट। सो एंड आई वर्कड इन होटल्स, आई वाज अ शेफ अच्छा, तभी बाय तभी जब मैं प्रोफेशन। उस होटल में आपसे मिला था, होटल का जो 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 मेन उनका हेड था, वो भागा भागा आपके पास आया और आपसे ऐसे बात कर रहा था। मैंने कहा यार, ये तो मालिक ही हमारे रूपक जी आ गए हैं। तो इट मीन्स होटल की रिलेशनशिप ऐसे बनी हुई है आपकी हर किसी से। करेक्ट। सो आई वर्कड इन वेरियस 5 स्टार होटल्स एंड आई वाज अ शेफ। अरे सो वाह। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आपको जो काम पसंद है आप वही करें। हम्म। सो मुझे बचपन से ये पसंद था कि मैं थोड़ा सा टीचिंग, ट्रेनिंग, ये सब एरिया में मैं जाऊं। ओके। सो मैं उस ऑपरेशन से होटल ट्रेनिंग में आ गया। हाँ। होटल ट्रेनिंग से मतलब होटल ट्रेनिंग में आने के बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनीज ओके। एंड इन ट्रेनिंग। ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनीज एंड then I saw कि training is something which cannot prosper or cannot be effective without the help of HR. True. Or who is HR? HR is someone who is actually creating an atmosphere in the organization more than anything else. And the training is a learning atmosphere, and if HR doesn't want that, it won't happen. So I got interested in that particular area, but fortunately I got chance of heading HR of various MNCs and organizations. And when I started doing that, I could understand what kind of problems people are facing, what is happening. And I told you earlier as well, when I used to talk to my CEO friends and VPs and something like that, they used to say that ये आदमी ऐसा काम नहीं करता, ये आदमी ऐसा काम नहीं करता. And then that I started understanding how to solve that, and that car framework came in. And then I left the corporate world and joined the business, and I created a company in 2016. So this is my journey is all about. And point is, इसमें एक बात बहुत खास है कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी का एक ही पर्पस है, एम्पावरमेंट एंड एम्पावरिंग द टीम्स। वाह, ग्रेट। और आपका जो ये एक्सपीरियंस है ना, इतना कमाल का है। आज मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ कि जब मेरी कंपनी में वो एक पर्टिकुलर टीम मेंबर, ही वाज अबाउट टू क्विट द जॉब, और मैंने आपको बोला रूपक जी वो बंदा तो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, तो आपने 5 मिनट कोने में जाके उससे क्या बात की कि ना केवल उसने ज्वाइन कर लिया है, बल्कि आज वो हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव एसेट बन चुका है। मैं उस 5 मिनट की कन्वर्सेशन को जानना चाहूंगा, क्या जादू करते हो आप? जादू तो नहीं है जगमोहन जी। क्या हुआ कि बेसिकली मैं उस आदमी को ये क्रिएट करने की कोशिश करा मैंने उसके साथ कि भाई तुमको करना क्या है जिंदगी में। इज इट दैट 2000 रुपीज जंप और 5000 रुपीज जंप इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, और यू शुड बी समवन वेयर द मनी शुड कम एंड यू शुड अट्रैक्ट मनी। तो क्या बनना है आपको? मैग्नेट बनना है कि लोहा बनना है?
गॉट इट। तो उन्होंने बोला सर अट्रैक्ट मनी करना है मुझे, पैसा अट्रैक्ट करना ताकि आए। मैंने बोला किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा आएगा? बोला जिसके पास ये चीजें होगा। मैंने बोला चलो नाउ यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट परसेंटेज कि ये चीजों से पैसा आता है, मेरे पास कितना है। So he found he was at 10, 15, 20%. मैंने बोला जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको टाइम हो गया वहां पे तुम ज्यादा परसेंटेज ऐड कर पाएगा टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मैग्नेट, और दूसरी जगह जाके करेगा क्योंकि वहां पे तू 6 महीने और समय बर्बाद करेगा। क्या बात है। So I told him that if you have to be a magnet, then you have to stay back. वाह वाह, क्या बात है। उसके बाद तो मुझे पता ही है, like all thing went really That's it. Then you know that story after that. Absolutely, absolutely. You are really like productivity expert, team productivity expert. I'm so happy to get associated with you. And अच्छा, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको अगर आपको अप्रोच करना हो तो how will that work? Like आप कोई मोबाइल नंबर आप शेयर करना चाहेंगे, कोई आपका कोई वेबसाइट है? Absolutely, mobile number is quite simple. It's 9109904752. Okay. That's one. And someone can visit our website www.sparshmagic.com, and from there also they can contact me directly. And the moment you contact me, me and my team will take up and will definitely try and serve you. क्या बात है। ये जो आपका नाम है ना, बिल्कुल एप्ट है, स्पर्श मैजिक। वो आपके स्पर्श से ही ना रूपक जी मैजिक होना। Thank you. So nice. Thank you so much. Thank you so much for taking out the time for your busy life schedule. It's my pleasure. My pleasure, Jim.